अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने काम पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स के अंदर मज़ीद ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम जितने भी हमारे पास लेक्चर्स है उसके अंदर हम मैट्रिक्स की डेफिनिशंस, उसके अलावा मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस, उसके अंदर मैट्रिक्स की एडिशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के अंदर उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना और के बारे में बात कर चुके हैं बेटा। आज हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। मैट्रिक्स इनवर्स जो है वो बहुत ही अहम टॉपिक है बेटा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है। इसे हमने 2 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो इब्तदाई तौर पे हम 2 क्रॉस 2 क्रॉस का मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि 3 क्रॉस 3 का इनवर्स कैसे निकाला जाता है बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो असल में क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा, वो असल में मेन डायगोनल जो होता है उसके अंदर सारे के सारे क्या हो, 1 हो, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो बेटा। तो क्या कहलाता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये जो सामने है हमारे पास 3 क्रॉस 3 का आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरा जो है हमारे पास 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो आपके पास मेन डायगोनल है बेटा, उसके अंदर आपके पास तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, आपके पास 1 है, और जो आपके पास एल्सवेयर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं बेटा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमारे पास बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हम बात करेंगे कि आपके पास जब भी हम किसी भी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स ए लेना है और एक मैट्रिक्स बी लेना है बेटा। तो अगर हमारे पास कोई भी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो यहाँ पे हम ए और बी को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसका आंसर क्या आ जाए, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई के जरिए जाहिर किया जाता है। और नीचे सबस्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अगर 2 लिख दिया जाए तो इसका मतलब है वो ऑर्डर 2 का है, अगर हमारे पास 3 लिखा हुआ है तो वो ऑर्डर 3 का है। तो अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आ जाए, हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए बेटा। तो ये जो मैट्रिक्स बी है, तो आपके पास क्या है कि आपके पास क्या है कि वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका इनवर्स कहलाएगा बेटा। तो जब हमारे पास हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी हमने यही हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जब आप क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिहाज से भी हमारे पास क्या है कि उसका आंसर हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है। और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आप यहाँ पर इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है बेटा। हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, जब आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई की सूरत में हमारे पास क्या है, आंसर हम कौन सा मैट्रिक्स गेट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट 3 -1 5 -5 और 2 है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन तो जानते हैं ना बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीकाकार, तो जरा इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने पहले पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं बेटा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस रो को यहाँ पे आपके पास क्या है, इस यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 3 इंटू 2 हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद -1 इंटू 5 आपके पास क्या आ गया, -5 आ गया। और 6 में से 5 हमने निकाला तो आपके पास क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स को 6 और -5 को प्लस किया तो आपका आंसर 1 आ गया बेटा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी एलिमेंट्स भी निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के लिहाज से, तो हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के लिहाज से 3 इंटू 1 हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। -1 इंटू 3 जो है हमारे पास क्या है, -3। 3 और -3 को जब हम जमा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले मैट्रिक्स का और रो और इसके लिहाज से क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिहाज से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पर बेटा।
जो 0 है। तो यहाँ पे -5 × 2 आपके पास आंसर क्या आ गया, -10, और 5 × 2 हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10। तो -10 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट्स है, तो इसी तरीके से हमारे पास कैसे आएगा मल्टीप्लिकेशन का, तो -5 × 1 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5, और 2 × 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और -5 को जमा करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास है, यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि ये जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। यहाँ पे आपके पास क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स असल में क्या है आपके पास है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है बेटा। ये थी हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स के लिहाज से। चलें आगे चलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स हैं उन सब का इनवर्स लाजमी तौर पर पॉसिबल नहीं होता। तो एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है कि ऑल मैट्रिक्स हैव इनवर्स, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, हमारे पास सारे मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम नहीं कर सकते बेटा। तो अगर हमने कभी भी 2x2 मैट्रिक्स की हम पहले बात कर लेते हैं, तो अगर हमने इनवर्स फाइंड करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, कि हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बेटा। डिटर्मिनेंट के हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी, तो यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट जब निकाला था तो डिटर्मिनेंट का कोई ना कोई आंसर आता है बेटा। तो अगर अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए किसी मैट्रिक्स का, तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 ना आ जाए तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है बेटा। तो अगर हमारे पास किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का जो हमारे पास है इनवर्स जो है वो असल में क्या होता है आपके पास है, अगर निकालना हो तो उसका तरीकाकार क्या है, तो उसके अंदर हमें मेन बात क्या याद रहनी चाहिए, असल में क्या है कि आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ द डिटर्मिनेंट टाइम्स। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, 1 डिवाइडेड बाई आपके पास जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यूज आई है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स विद द मेन डायगोनल स्वैप्ड एंड अदर टर्म्स मल्टीप्लाइड बाई -1। अब इसका क्या मतलब है बेटा, ये थोड़ा सा किस तरीके से होता है तो उसके अंदर हम आगे इसको डिटेल के साथ देखते हैं बेटा। तो असल में उसने 2-3 बातें कर दी हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल लिया और उसका क्या कर लिया, रेसिप्रोकल निकाल लिया बेटा। हमें डिटर्मिनेंट तो निकालना आता है, उसका रेसिप्रोकल भी निकालना आता है, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, विद द मेन डायगोनल स्वैप्ड। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल के लिहाज से स्वैप करेंगे, और जो बाकी टर्म्स हैं आपके पास आपके पास है मेन डायगोनल्स के अलावा बाकी जो टर्म्स हैं आपस में क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी। और यहाँ पे बाज़ लोग ट्रांसपोज़ का भी तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंबल्स को चेंज करते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं आपके पास क्या है, मेन डायगोनल के साथ एलिमेंट को स्वैप करना है और उसके बाद उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं उसके लिहाज से ये किस तरीके से होता है बेटा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स के इनवर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स ए हो बेटा, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट 3, -1, -5 और 2 है बेटा। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ए डी माइनस है, हमने ए को डी, ए किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है 3 के जरिए, और यहाँ पे आपके पास डी किसके साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपके पास 2 के जरिए। तो 3 × 2 हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसके लिहाज से, आप बी सी को, तो बी किसके लिहाज से रिप्रेजेंट हो रहा है, -1, और हमारे पास सी जो है वो -5 से, -1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस आ गया, +5। तो अब 6 में से -5 निकालेंगे तो डिटरमिनेंट कितना आ गया बेटा, 1 आ गया बेटा। अब ए इनवर्स निकालना है बेटा, तो हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कितना है बेटा, 1 है, 1 आवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 आवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू, अब हमारे पास असल में मैट्रिक्स क्या था बेटा, यहाँ पे आपके पास मेन डायगोनल्स को हम क्या कर देंगे, आपस में चेंज कर देंगे, 3 को 2 के साथ, तो 2 वहां पर आ गया और 3 यहाँ पर आ गया। लेकिन इन दो एलिमेंट्स को हमने चेंज नहीं करना है, इनकी क्या करनी है, आपने मेन डायगोनल्स को आपने क्या करना है, चेंज करना है, और यहाँ पे इनकी अलामत को तब्दील करना है। माइनस था वो क्या हो गया,
प्लस हो गया, 5 भी माइनस का था वो क्या हो गया, प्लस आ गया। तो अब 1 ओवर 1 जो होता है 1 ही होता है, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे आपके पास क्या आ गया, 2, 1, 5 और 3। तो यहाँ पे ए हमारे पास ए इनवर्स आ गया बेटा। हम क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं बेटा, ए को ए इनवर्स से साथ मल्टीप्लाई करके बेटा। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी जो है वो असल में क्या है हमारे पास -2 है, -2, 5 और 4 है बेटा। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो -2 × 4 आंसर क्या आ गया, -8। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -2 × 5 को। तो यहाँ पे आपके पास -2 × 5 -10 आ गया, -8 माइनस इंटू -10 क्या हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +10 हो गया। तो -8 और +10 दोनों को जमा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा बेटा। अब डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, 2 है बेटा। तो जब डिटरमिनेंट हमारे पास 2 है तो उसके लिहाज से हमने क्या किया, 1 आवर डिटरमिनेंट ऑफ बी, जो इनवर्स होता है वो किसके बराबर होता है, 1 आवर डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब हमने क्या करना है बेटा, ये जो आपके पास मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं बेटा, इनकी क्या करेंगे, जगह बदलेंगे। तो ये जो 4 है ये कहाँ पर आ गया बेटा, यहाँ पर। तो यहाँ पे आपके पास जो 2 था यहाँ पर, वो कहाँ पर आ गया आपके पास, -2 यहाँ पर आ गया बेटा। लेकिन बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके लिहाज से हम क्या करेंगे, उनकी अलामत को तब्दील करेंगे। यहाँ पे हमारे पास असल में एलिमेंट क्या था बेटा, आपके पास -2 था यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे आपके पास दूसरा जो है एलिमेंट वो क्या है, 5 है। इन दोनों की जब हमने अलामत तब्दील की बेटा, तो यहाँ पे -2 को उल्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया बेटा। और 5 की जब अलामत उल्ट करेंगे तो 5 की अलामत जब करेंगे वो क्या बन जाएगा बेटा, -5 हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जरिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, बी इनवर्स आ गया बेटा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं बेटा। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके आपके पास क्या है कि इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। मसलन हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 3, -1, -5 और 2, उसके हमने क्या किया, एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आंसर आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दूसरा मैट्रिक्स उसका इनवर्स है बेटा। तो ये हम बात कर चुके हैं, जितने भी मैट्रिक्स होंगे तो उसका नहीं होगा। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी कीजिएगा बेटा। जितना भी 2x2 का हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनके आपने इनवर्स निकालने, और आपने उसके लिहाज से मुझे कोई से 3 सवाल हल करके भेजने। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।